हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है बल एवं घर्षण। तो देखो, इस चैप्टर का जो मॉक टेस्ट है वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन हम आज करवा रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस प्रकार के घर्षण को 100 समायोजन बल माना जाता है। तो स्थैतिक घर्षण को जो है वो 100 समायोजन बल माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, बढ़ते हुए तरल में घर्षण को डैश कहा जाता है। बताइए, बढ़ते हुए तरल में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो श्यानता कहा जाता है। बढ़ते हुए तरल में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 500 केजी की एक कार 10 सेकंड में विराम अवस्था से 25 मीटर पर सेकंड तक त्वरित कर लेती है। तो कार पर लगने वाला कुल बल की गणना करें। यानी बल पूछ रहा है, यानी फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो m इंटू ए होता है। मतलब m मतलब मास और a मतलब एक्सक्लेरेशन। हिंदी में क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान 500 केजी 500 केजी दिया हुआ है और त्वरण जो होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है पहले एक्सक्लेरेशन निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे v माइनस यू बाई टी करके। उसके बाद हम यहाँ पे बल निकालेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण से। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरा प्रारंभिक वेग है u है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 0 दिया हुआ है, और जो मेरा अंतिम वेग है v वो 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे त्वरण निकालें तो v माइनस यू बाई टी करेंगे, यानी 25 में से 0 घटाएंगे और फिर t से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड करेंगे। तो 25 माइनस 0 बाई 10 यानी 25 बाई 10 यानी 2.5 आ जाएगा। तो जो त्वरण होगा इसका 2.5 आएगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी 500 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स निकालने के लिए, बल निकालने के लिए, द्रव्यमान गुने त्वरण करेंगे, तो 500 को क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से। तो 500 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1250 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है तो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने में धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है। ऑप्शन 3 यही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे लिख रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 20 केजी के द्रव्यमान पर कार्य करने वाले 5 न्यूटन के बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो देखो, हम लोग पढ़े हैं बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर त्वरण पूछा जा रहा है तो क्या हम लिखेंगे, बल बट्टे द्रव्यमान। तो बल कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, और द्रव्यमान दिया है 20। यानी अगर 5 को 20 से अगर डिवाइड कर दें तो मेरा 5/20, अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.25। तो यहाँ पे 0.25 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन, यानी बेलन घर्षण। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि आप 3 केजी के बक्से पर 9 न्यूटन का बल लगाते हैं तो बक्से का त्वरण क्या होगा। अभी जस्ट पढ़े हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बल बाय द्रव्यमान। तो बल है 9 और द्रव्यमान 3 है, तो 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखो, बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से लोतनिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। लोतनिक घर्षण होगा इसका आंसर। एक तो फायरिंग के बाद डैश के कारण पीछे आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तोप जब फायरिंग के बाद पीछे आता है उसका है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। क्योंकि न्यूटन के तीसरे गति नियम में ही तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल की चर्चा है। तो यहाँ पे जो तोप फायरिंग के बाद पीछे आता है वो न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण आता है। ठीक है, तो हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम लोग फिर से नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए।